हाय एवरीवन। तो लीजिए फर्स्ट वीडियो आपका सीडीएस के लिए, कमिंग सीडीएस 1 पार्ट 2023। और मैं दीपक भारद्वाज, अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और उम्मीद करता हूं कि हाँ, जो भी आपकी तैयारियां अभी तक आपने शुरू कर दी होंगी, अ, और ये जरूरी भी है। तो उसमें अगर जहां भी आपको असुविधा हो रही है, जहां भी आपको दिक्कत आ रही है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है कि बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर रोज की जो वीडियो है वो आपको टाइमली मिलती रहे। और कहीं भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपकी आवश्यकता हो। और आपको रोज डेली रूटीन में आप अपनी तैयारी कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और क्वेश्चंस अच्छी मात्रा में आते हैं। डिटेल में एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाँ, टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक ज्यादा जरूरी हैं, जिनको करके आप अपना 60 क्वेश्चन पक्के कर सकते हैं। यानी कि ड्यू टाइम में इजीली और रिलैक्स वे में आप 60 क्वेश्चन पक्के करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टाइम एंड वर्क हमारा टॉपिक है। यहाँ देखिए, मैंने मेंशन भी किया है कि पार्ट 1, इसका मतलब है इसके कुछ और वीडियोस भी, क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन संभव नहीं है। तो कुछ और वीडियोस भी आपको मिलेंगे स्लोली एंड स्लोली। अच्छा खासा समय है और कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे शॉर्टकट्स हैं कि हाँ, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्टकट है, बस वैल्यू डालो और आंसर निकालो। लेकिन अकेले इस चैप्टर में आपको अगर 20 शॉर्टकट मिल जाए और उन 20 शॉर्टकट्स में बहुत मामूली से फर्क हो, तो याद नहीं रहेंगे, गलती कर दोगे। जहां जो यूज करना चाहिए वो यूज नहीं कर पाओगे, और दूसरी जगह उसको यूज करोगे तो मिस्टेक कमिट होगी। तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्टकट की दुनिया में ना जाएं। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि सिंपल रूल देन वाई शॉर्टकट। शॉर्टकट की कोई आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के इस सेशन का। और सिंपल रूल भी क्या है, ठीक है। सिंपल रूल ये है कि अगर आपका नाम रवि है और रवि किसी काम को, इफ रवि फिनिश आ वर्क, फिनिश मतलब पूरा खत्म कर देता है इन 10 days, तो बस इसका मतलब है हर रोज वो 10th पार्ट करता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि उसका जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, 10th पार्ट ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क को हम 1 यूनिट मानते हैं, तो इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए। और देखिए, इस बात को दोनों तरफ से याद रखिए। अगर आपको मालूम हो कि रवि किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना, 1/10। और अगर एक दिन में इतना काम करता है, तो पूरा काम कितने समय में खत्म करेगा, 10 days में। रेसिप्रोकेट ऑफ दैट। बस इसके अलावा मैं कहीं पर कोई दूसरा रूल इस चीज के लिए नहीं बताऊंगा। टाइम एंड वर्क के लिए हाँ, टाइम एंड वर्क में एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन भी है, वो आगे चल के बताऊंगा। बस एक छोटा सा रूल उसके लिए, 2 रूल्स में पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क खत्म। और सवालों के थ्रू आपको ये नजर भी आएगा कि कितना, अगर आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर क्वेश्चंस को करें, तो 1 मिनट आपको दिया जाता है सीडीएस के एग्जाम में। यानी कि सीडीएस के एग्जाम में अगर हम बात करें, तो वहां पर आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, और 100 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 120 मिनट्स मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.2 मिनट का समय मौजूद होता है। तो अगर हम इस हर क्वेश्चन को इस समय के अंदर अंदर खत्म करें, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो में मेरा टाइम भी मैच करके देखिएगा कि हाँ, क्या वाकई ये चीज जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, नहीं है। तो देखिए क्या कहा है, सवाल को पढ़ना जरूरी है, तेजी से पढ़ना जरूरी है। एक्स कैन डू 3/4 ऑफ अ वर्क। 3/4 का मतलब है एक काम ऐसा है कि उसके 4 हिस्से में से 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से 12 दिन में खत्म होते हैं। इतने काम के लिए 12 दिन लिए, यानी कि 3 पार्ट्स के लिए 12 दिन, एक पार्ट के लिए 4 दिन। और अगर आपके पास 4 पार्ट्स हैं, तो 4 × 4 16, यानी कि फुल वर्क, फुल वर्क। और आपको लगेंगे इस काम को करने में 16 दिन। उसने आपसे पूरे काम का तो नहीं पूछा,
कहा है कि आधा काम कितने समय में करेंगे, तो भाई साहब 16/2 8 डेज में आधा काम आप कर देंगे, यानी कि ये आपका सही जवाब है। समय देख लीजिएगा कि क्वेश्चन जब शुरू किया और जब फिनिश किया आपसे बात करते हुए बाकायदा, तो उसमें एक 1.2 मिनट लगा या नहीं लगा, ठीक है। और ये चीज आप हर क्वेश्चन में चेक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लड्डू है कि इतनी जल्दी हो जाएगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कम ज्यादा समय लगेगा, लेकिन 1.2 मिनट इनफ है। चलिए सवाल को पढ़िए, देखिए इसमें क्या गिवन है आपके पास। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, कह रहा ए के बारे में क्या है कि वो एक काम को 10 दिन में कर लेता है। बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, बी उसी काम को 12 दिन में। तो ठीक है, इनका वन डे वर्क निकाल लीजिए। ए का वन डे वर्क कितना है 1/10, बी का वन डे वर्क 1/12। अब क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। भाई दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं ना, तो इस काम को ऐड कर दीजिए। कितना आ गया 10 12 का एलसीएम 60, 10 6 जा 12 5 जा, तो भाई एक दिन में वो 11/60 पार्ट करेंगे एक दिन में। एक दिन का काम इतना है। अब इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो आपको पूरा समय मालूम चल जाएगा कि पूरा काम कितने समय में खत्म होगा। उसने पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क, तो बस 60/11, 11 5 जा 55, 5 होल 5/11 डेज। अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो बताइए। 5 होल 5/11 डेज, तो ये इसका सही जवाब है। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का 1 डे का काम निकाला, एडअप किया, तो दोनों का टीम वर्क एक दिन का कितना आया, उसको रेसिप्रोकेट किया, आंसर तक पहुंच गए। सवाल देखिए, हर सवाल इतना आसान नहीं होगा, पर 1.2 मिनट में ना हो ऐसा भी नहीं होगा। तीसरा सवाल देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी वर्किंग टुगेदर टेक 30 मिनट्स टू एड्रेस अ पाइल ऑफ एनवलप्स। कह रहा है ए बी और सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में करते हैं। कहता है ए एंड बी टुगेदर, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो वो 40 मिनट में करते हैं। ए और सी मिलकर करें तो 45 मिनट में करते हैं। तो ठीक है, इनका 1 मिनट वर्क निकाल लीजिए। 1 मिनट वर्क कितना आया 1/30, 1/40, 1/45, ये आ गया। अच्छा, यहां पर एक चीज की समस्या है कि तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, मतलब लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। जब भी ऐसा मौका मिले तो लाइक फ्रैक्शन बना लीजिए। 30 और 45 का एलसीएम 90 आ गया, 90 और 40 का एलसीएम जो है कितना आ गया 360। तो सबको 360 में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि सबका डिनोमिनेटर 360 बना लीजिए। तो ये कितना बना 12/360, 12 से मल्टीप्लाई, 9/360, और यहां पर कितना आ गया 8/360। अब उसने आपसे क्या पूछा था कि वो अकेले अकेले कितना समय लेते हैं। तो देखिए ए बी सी का काम है, ए बी सी का काम, इसमें से ए बी का काम कम कर दीजिए। मैं निकाल रहा हूं सी का, सी के बारे में। तो सी का काम कैसे निकलेगा ए बी सी माइनस ए बी। अच्छा, आपको बी का काम भी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, ए बी सी के काम में से ए सी का काम कम कर दीजिए। अब आप कह रहे हैं आपको ए का भी काम चाहिए, तो ए का काम कैसे निकलेगा ए बी और ए सी का 1 घंटे का काम ऐड कीजिए और उसमें से ए बी सी कम कर लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि सर ऐसे कैसे पता चलता, जो कट गया वो कट गया, जो बच गया वो आंसर। ए बी, ए बी, सी सी, ए का काम आ जाएगा। यहाँ ए सी, ए और सी कैंसिल, यहाँ ए बी कैंसिल, सी का काम। तो देखिए कितना आया, ए बी का काम कितना था 9/360, ए सी का काम कितना था 8/360, इसका ए बी सी का 12, तो कितना आया 17 माइनस 12 5/360। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो 1/72। यहां देखिए 12
बाय 360 माइनस AC का काम है 8 बाय 360, तो 4 बाय 360, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1 बाय 90। अब लास्ट वाले को देख लीजिए, 12 बाय 360 माइनस AB 9 बाय 360, कितना आ गया 3 बाय 360, 1 बाय 120। ये 1 मिनट का काम है, 1 मिनट वर्क। अगर ये 1 मिनट वर्क है तो आप इसको रेसिप्रोकेट कर लीजिए, रेसिप्रोकेट कर लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कितना आया 72, 90 और 120। देखिए बिना शॉर्टकट के तो काम इस प्रकार से हो जाएगा, और अगर शॉर्टकट लगाओगे तो हर प्रकार के अलग टाइप के लिए एक अलग शॉर्टकट की जो है आपके पास अवेलेबिलिटी होगी, पर उनको याद कैसे रख पाओगे। एक चैप्टर के सारे शॉर्टकट लगभग लगभग आपको तभी तक याद रहते हैं जब तक वो चैप्टर खत्म होता है, और जहां 2 चैप्टर आगे और जुड़ गए उनके भी शॉर्टकट हो गए। अब सोचते रहो कहाँ पे कौन सा, फिर पीछे पेज पलटोगे, शॉर्टकट ढूंढ कर लाओगे, वैल्यू डालोगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन शॉर्टकट की जीवन रेखा आपकी कुंडली में बनी नहीं रहेगी। तो इसीलिए लिखा भी हमने कि सिंपल रूल देन वाई शॉर्टकट। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट से नफरत है, लेकिन बताएंगे वहीं जहां हम कहेंगे कि हाँ यार विदाउट दिस बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसको याद रख लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, रट लेते हैं इसको, और उनकी संख्या इतनी कम रखेंगे पूरे कोर्स में कि आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। आप खुले मन से उसको अपने साथ ले भी जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। संख्या कम और विश्वास पूरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में फिनिश करते हैं। ए अकेला 36 डेज, दोनों का पता चल गया ना, तो ठीक है। 1 डे वर्क निकाल लीजिए, 1/12, 1/36। अच्छा जो हम ए बी का भी है, ए का भी, वो तो बी का पूछ रहा है, तो बी का काम कैसे निकलेगा। ए बी के काम में से ए का काम कम कर दीजिए। ए बी का कितना 1/12, ए का कितना 1/36। एलसीएम ले लीजिए, या पहले से लाइक फ्रैक्शन बना दीजिए। 12 3 जा 36, 1 जा 2/36, 1/18। यानी कि बी एक दिन में 1/18 पार्ट फिनिश करता है। तो इसका रेसिप्रोकेट कीजिए और आंसर के साथ मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 डेज, बी किसी भी काम को फिनिश करने में 18 दिन का समय लेगा, है ना। मतलब 60 सेकंड लगेंगे नहीं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और क्या चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है। कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कुछ इशू है, चेक कर लेते हैं एक सेकंड के लिए। शायद कुछ मिसप्रिंट लग रहा है क्वेश्चन में। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी सर, सवाल था एक लाइन इसमें मिसिंग है। राम कैन फिनिश our वर्क इन 6 days। सवाल सिंपल है। एंड श्याम कैन फिनिश श्याम कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज। श्याम उसी काम को 12 डेज में फिनिश करेगा। तो कह रहा है कि हाउ मच वर्क विल बी फिनिश्ड इफ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 2 days। तो देखो
जब आपको राम और श्याम दोनों के बारे में मालूम है, राम श्याम, ये कितना समय लेता है? 6 डेज, ठीक है ना। राम कितना समय ले रहा है? 6 डेज। तो उसका आप 1 डे वर्क निकालिए, इसका 1 डे वर्क निकालिए, दोनों का 1 डे वर्क फाइंड आउट कीजिए। कितना आया? 1/6। कितना आया? 1/12। तो दोनों का मिल गया 1 डे वर्क। और वो कह रहा है 7 काम करेंगे, तो ऐड अप कर दीजिए, ऐड अप कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, 6 2 जा 12 1 जा, कितना आया? 3/12। थोड़ा काटिए पीटिए, 1/4। ये एक दिन का काम है। यूजुअली बच्चे लोग क्या गलती करते, जल्दबाजी में 1/4 यहाँ पे मिल ही रहा है ए ऑप्शन में, तो मार्क किया और आगे भाग गए। उसने 1 डे वर्क नहीं पूछा, उसने 2 डे वर्क पूछा है कि 2 दिन में कितना काम होगा। तो भाई साहब जितना एक दिन में होगा 2 दिन के लिए डबल कर दीजिए, आंसर कितना आ गया? 1/2। यानी कि हाफ वर्क फिनिश कर देंगे, वो आधा काम जो है फिनिश कर देंगे। तो सवाल मुश्किल नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन बनी रहनी चाहिए पढ़ते समय और करते समय। चलिए अब देखिए आगे, अब हम जिन क्वेश्चंस में चलेंगे थोड़ा बहुत माइनर से चेंजेस आएंगे, उनको कैसे डील करना है वो आप खुद भी सोचते रहिए और हम भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सवाल का पढ़ना जरूरी है, तो पहले फोकस करते रीडिंग पर। क्या लिखा है? ए कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। अकेला काम करे तो 8 दिन में। बी उसी काम को अकेला काम करे तो 12 डेज में। अब क्या कह रहा है? आफ्टर ए हैड वर्कड फॉर 3 डेज। पहले ए 3 दिन काम करेगा, 1 2 3। अच्छा, इसका 1 डे वर्क तो निकालिए पहले। कितना आया? 1/8। कितना आया? 1/12। और मैं आपसे कहता हूं कि हाँ, अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए, वैसे तो आप एलसीएम ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एलसीएम ना लेना हो तो आप इनको 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 8 और 12 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब वो नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, तो ऐसा नंबर 24 है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, 3/24। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2/24। अब आपको तो मालूम है ना। अब आप ऐसे समझ लीजिए पूरा काम 24 यूनिट है, पूरा काम 24 यूनिट है, पूरा काम, ये दिमाग में रखिए। तो पहले कौन आया? 3 दिन, ए आया, ए। तो उसने 3 दिन में कितना काम किया? 3 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट। कहता है 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अब ए और बी आपस में मिलकर काम करने लग गए हैं। चलो मिलकर तो काम करने लगे, ए ने अकेले कितना काम किया? 9 यूनिट। अब टोटल काम कितना है ए बी के लिए? 24 में से 9 कम कर दीजिए, 24 में से 9 कम कर दीजिए, तो कितना बचा? 15 यूनिट। 15 यूनिट काम बचा है टोटल 24 यूनिट करने के लिए। अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट, 5 यूनिट। तो 15 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 दिन इस टीम को भी लगेंगे। यही तो पूछा उसने, इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क। अब यहां भी इस वर्ड के ऊपर जरा तवज्जो दीजिएगा, रिमेनिंग वर्क। जब पूछ रहा बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो ये आंसर है। लेकिन कई बार सवाल में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इन व्हाट टाइम द जॉब इज फिनिश्ड। पूरा काम कितने समय में फिनिश हुआ, तो पूरा वर्ड नहीं बोला, बस ये बोला इन व्हाट टाइम द जॉब इज फिनिश्ड। तो पहले 3 दिन जो ए ने काम किया वो 3 दिन भी, और ये 3 दिन भी, 6 दिन उस केस में आंसर होता और ऑप्शन में वो नंबर मौजूद होता। यहाँ आपके पास आंसर कितना आ गया कि ए और बी मिलकर उस बचे हुए काम को 3 दिन में कर सकते हैं। आप कह रहे कि सर अगर ऐसे ना करते तो क्या होता? तो देखिए ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेते हम। कैसे निकालते हैं? 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम लिया, 24, 8 3 जा, 12 2 जा, 5/24 ए और बी का मिलकर। अच्छा फिर क्या करते? ए का 3 दिन का काम कितना होता? 3 × 3/24, 9/24। अब पूरा काम क्या होता है? पहले निकालेंगे रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क क्या होता है?
1 यूनिट, 1 को हम लिख सकते हैं 24/24 माइनस 9/24, 15/24। अब समय कितना चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड, तो भाई जितना काम बाकी है 15/24 उसे उनके एक दिन के काम के वेट से डिवाइड कर दीजिए, तो पता चला कि 3 दिन में बचा हुआ काम फिनिश हो जाएगा। तो आपकी अपनी इच्छा है, इसके ऊपर, इसके लिए आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है कि आप ऐसे ही काम करो, नहीं, जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आए उस तरीके से काम करो, लेकिन टाइम में काम खत्म हो, ये पहली रिक्वायरमेंट है। चलिए कुछ और देखते हैं नया टाइप। सवाल को पढ़िए, ध्यान से करिए। मेन रिक्वायरमेंट ये है, क्या कहता है, 2 आदमी, 2 मैन अंडरटेक टू डू अ जॉब फॉर 1400, 1400 रुपए में 2 आदमियों ने किसी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। वन कैन डू इट इन 7 डेज, एक आदमी उनमें से पहला मैन जो है, मैन नंबर 1, वो उस काम को 7 दिन में फिनिश करता है, 7 डेज। अनदर वन फिनिश इन 8 डेज, दूसरा 8 दिन में फिनिश करता है। विद द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय, एक बच्चा है, उसकी मदद से, मतलब दोनों आदमी और वो बच्चा अगर तीनों मिल जाएं तो काम 3 दिन में फिनिश हो जाता है। तो ये तो चीज आपको मालूम चल गई। तो एक काम करो, आप उनका 1 डे वर्क निकालो। पहले आदमी का 1 डे वर्क 1/7, दूसरे का 1/8, तीसरे का नहीं, मतलब तीनों व्यक्तियों का मिलाकर 1/3। अच्छा, एक काम यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों का तो 1 डे वर्क हमको मालूम है, सिर्फ बॉय का नहीं मालूम। तो पहले तो आप चाहें तो इन तीनों का एलसीएम ले लें। 7, 8, 3, तीनों ही को प्राइम है म्यूचुअली एक दूसरे के साथ, तो 7 3 जा 21, 21 8 जा 168। 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24। 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56। ये आ गया आपके पास, यानी कि तीनों का वैल्यू आ गई। अब आपको तो निकालना बॉय का, कि बॉय एक दिन में काम कितना करता है। तो देखो, अगर मैं ये मान के चलूं कि पूरा काम ही 168 यूनिट है, ये पूरे काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, होल वर्क, होल वर्क, अगर ये पूरा काम है तो पहला आदमी उसमें से कितने पार्ट करता है, 24। दूसरा आदमी उसमें से एक दिन में कितना पार्ट करता है, 21। अच्छा, इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 45 यूनिट, दोनों का मिलाकर। तो अकेले बॉय का कितना होगा, 56 माइनस 45, माइनस कर लीजिए, तो आंसर आ गया 11 यूनिट। तो ये उनका एक दिन का काम की हिस्सेदारी है, 24, 21 और 11। तो एक तरह से पैसों में ये हिस्सा होगा। तो इसका सम ऑफ रेशो निकाल लीजिए। सम ऑफ रेशो कितना आ गया, 56। अब पैसा कितना है आपके पास, 1400। तो अगर 56 यूनिट 56 यूनिट्स के बदले में 1400 रुपए दिया जाना है, तो एक यूनिट वर्क के बदले कितना पैसा दिया जाएगा, 1400/56। तो कितना आ गया, 25 यूनिट। कितना आ गया, 25 रुपए, 25 रुपीज। ये एक यूनिट काम के बदले में पैसा। अब आप देख लिए तीनों की हिस्सेदारी क्या मिलेगी, तीनों को हिस्सेदारी, पहले आदमी, दूसरा आदमी और वो बॉय। पहले आदमी 24 यूनिट है, तो 24 इंटू 25, 600 रुपए। दूसरा 21 यूनिट है, 21 इंटू 25, किसी कैलकुलेटर या पेन की आवश्यकता नहीं है, 25 इंटू 20, 500, और 25 और लास्ट वाला 25 इंटू 11, 25 इंटू 10, 250, और 25 और। अब आप देख लीजिए तीनों ऑप्शन में ऐसा कोई हिस्सेदारी है कि 600, 525 और 275। तो आप कहेंगे कि हाँ सर, ऑप्शन ए में ऐसी जानकारी गिवन है। तो जब आप जितना काम करते रहोगे उतना हाथ भी आपका वार्म अप होता रहेगा और माइंड भी आपका
फोकस्ड रहेगा कि हाँ किस चीज में क्या गिवन है और कैसे उस काम को किया जाए। ऐसा नहीं जैसा मैं कहूँ वैसा ही नहीं, जैसा आप चाहो। आंसर तक पहुंचना आपकी मंजिल भी है, मेरी मंजिल भी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार वही चीजें उलट पलट के दे दी जाती हैं और वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ें, नोट करें चीजों को क्या गिवन है, तो 1 मिनट बहुत बड़ा समय है। सवाल को देखिए ध्यान से, क्या लिखा है। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली। देखिए आपको तीनों के बारे में जानकारी अलग अलग दी है। ए उसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। क्या कहता है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग। चलिए कोई बात नहीं, जब काम करने की बात ही आ रही है तो पहले एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 1/8, 1/10, 1/15। यहाँ आप चाहें तो इनका एलसीएम लेके इनको लाइक फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन में आप कह रहे हैं कि सर एलसीएम कितना आया इनका। देखिए 15 और 10 का एलसीएम 30 है, 30 और 8 का एलसीएम जो है वो 120 है। तो देखो अगर मैं इन सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 8 15 जा, ये बनता है 15/120, ये बनता है 12/120, और ये बनता है 15, 8 जा 8/120, यानी कि 120। एक तरह से हम ये मान लेते हैं कि पूरा काम है, ये पूरा काम है। अब देखो अगर पूरा काम आपको 120 यूनिट करना है तो अब सवाल को पढ़ना शुरू कीजिए। क्या कहते हैं कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग बट ए क्विट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days। ए ने कितने दिन काम किया, सिर्फ 2 ने। स्टार्ट काम किसने किया था, ए और बी ने। ए और बी ने काम किया पहले, और कितने दिन काम किया ए और बी ने मिलकर, 2 दिन। अब 2 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 15 और 12 डबल डबल, 15 और 12 मिलकर कितना हो गया, 27। एक दिन का काम 27, तो 2 दिन का काम 27 2 जा 54। अब क्या कह रहा है, आफ्टर दिस सी ज्वाइन बी। अब इसके बाद सी और बी की जोड़ी बन गई, ए तो चला गया। अब सी और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 + 8 20। तो पूछ रहा है कि कितने समय में काम खत्म होगा। तो पहले आप यहां पर हिसाब लगाइए। 2 दिन में ए और बी ने 54 यूनिट काम किया, तो रिमेनिंग वर्क कितना आया, रिमेनिंग वर्क क्या था, पूरा काम था 120 यूनिट, 54 यूनिट वो करके चले गए, तो बाकी कितना बचा, 66। अब वो 66 करने कौन आ रहे हैं, जो एक दिन में 20 यूनिट काम करते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, जितना काम है डिवाइडेड बाय एक दिन की रफ्तार। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आपको यहां पर मिलता है, 233 जा 210 जा, 233 जा 210 जा। कोई गलती हुई है भाई, देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इन्होंने तो इतना ही समय लिया, 33/10 डेज। अब वो पूछ रहा, देखो वही बात आ गई ना जो भी मैं आपसे बोल रहा था, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क फिनिश्ड। वो रिमेनिंग वर्क नहीं पूछ रहा, पूरे काम की बात कर रहा है। तो पूरा काम में कितना समय लगा, 2 दिन पहले वो ए और बी काम करके गए थे, और 33/10 डेज इन दोनों ने काम किया, बी और सी ने। ये ए और बी का काम था, ये बी और सी का काम था। तो एलसीएम ले लीजिए, 53/10 डेज।